हाय बच्चों, वेलकम टू विजन कोटा क्लासेस। तो आप सीख रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये 7वां लेक्चर है। आप हेडिंग लिखेंगे बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ये हेडिंग है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT, शॉर्टकट में बोलेंगे VBT। फुल फॉर्म है इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आप हेडिंग लिखेंगे दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय लाइनस एंड पॉलिंग। लिखते जाएंगे आप दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय लाइनस एंड पॉलिंग। याद रखिएगा इसको, लाइनस एंड पॉलिंग साइंटिस्ट का नेम है, लाइनस एंड पॉलिंग। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू हम समझा देते हैं पहले, उसके बाद लिख देंगे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का 2 पार्ट होते हैं, सेंट्रल मेटल और लिगेंड। सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, आपको मालूम है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते हैं? तो लिगेंड के पास लॉन पेयर होते हैं। लिगेंड अपना लॉन पेयर सेंट्रल मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाते हैं। इसलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दूसरा नाम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मीन्स क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो दिस थ्योरी explain bonding in complex compound. This theory explain bonding in complex compound. Bonding in complex compound आप भी लिखते जाएंगे साथ साथ। According to this theory, according to this theory, ligands donate, according to this theory ligands donate lone pair to the vacant orbital of central metal atom और ion through coordinate bond, या ऐसा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लिगेंड्स डोनेट लॉन पेयर टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड अटैच्ड विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड फॉर्म्ड, या अटैच्ड विथ, ऐसा लिख सकते हैं एंड फॉर्म्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड फॉर्म्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, and formed coordinate bond with central metal atom, with central metal atom। यहाँ तक नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यहाँ देखिए, आप थोड़ा सा इसको सीखने के लिए थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी वाला हम लिखाए थे, वहाँ हाइब्रिडेशन लिखाए थे, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। हम वो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे देखिए, कोई कॉम्प्लेक्स, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होंगे, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला एटम्स लिगेंड्स होंगे, सेंट्रल मेटल 2 लिगेंड रहेंगे, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर
कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहेगा, और 2 कोऑर्डिनेशन नंबर रहेंगे तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज द स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 हो जाएंगे, एक s और दूसरा p, तो हाइब्रिडाइजेशन लिखाएगा sp। और sp हाइब्रिडाइजेशन होते हैं तो ज्योमेट्री कैसा होता है, लीनियर। ज्योमेट्री कैसा होता है, लीनियर। लीनियर ज्योमेट्री क्यों होते हैं, क्योंकि सेंट्रल मेटल m मान लीजिए, इधर लिगेंड होगा तो लीनियरली अरेंज रहेगा। ये लीनियरली एटम के साथ अरेंज है, लीनियर अरेंजमेंट है। 180 बॉन्ड एंगल है इसका बॉन्ड एंगल कितना, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ये बॉन्ड टू बॉन्ड एंगल, ये एंगल कितना 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। और इसका एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल है K2 या KAgCN2, ये एग्जाम्पल एक ही है। पोटासियम को हटा देंगे, इस पे एक माइनस चार्ज हो जाएगा, और ऐसा कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स है जो लीनियर ज्योमेट्री है इसका, ये एग्जाम्पल है इसका। आप इस माइनस साइन को हटाने के लिए काउंटर आयन के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक ही एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का, बस याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का एक ही एग्जाम्पल आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होंगे तो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो एक s तो होगा ही होगा, 2 p हो जाएगा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं तो ज्योमेट्री कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, याद होगा आपको, ट्राइगोनल प्लेनर कैसा ज्योमेट्री होता है, ट्राइगोनल प्लेनर कैसा ज्योमेट्री होते हैं, बीच में सेंट्रल मेटल होगा, और 3 लिगेंड्स इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, 1 लिगेंड, 2 लिगेंड और यहाँ 3 लिगेंड। अब इसका बॉन्ड एंगल आप बताइए, पूरा एंगल कितना हो जाएगा 360 और 360, तो एक एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो इसका बॉन्ड एंगल कितने, बॉन्ड BA4 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक भी एग्जाम्पल इसका नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का एक भी एग्जाम्पल आपके सिलेबस में नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का, तो वो तो ऐसे कोई काम का नहीं है। चलिए इसको उतार लीजिए और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन 2 टाइप का होता है इसमें। एक हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल। कैसा ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, पहले भी पढ़े थे आप। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसा होते हैं, तो ऐसा होते हैं, देख लीजिए आप। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस टाइप का होता है, इस टाइप का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, इस टाइप का। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है जिसमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होते हैं। आप कहेंगे 4 है तो स्क्वायर पे क्यों नहीं हुआ सर, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो इसमें बॉन्ड एंगल कम हो जा रहा था, 90 हो जा रहा था, लेकिन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट रखते हैं तो 90 से बहुत ज़्यादा एंगल हो जाता है, और बॉन्ड टू बॉन्ड रिपल्सन होता है, जो वेस्पर थ्योरी में आपको पढ़ा चुके थे। तो इस टाइप का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, इस टाइप का ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। और ये बॉन्ड एंगल 109 सभी इक्वल है, 109.5 डिग्री होते हैं। इस टाइप का ज्योमेट्री बोर्ड पे हमको लिखना, ऐसा लिखना है, तो लिखते हैं ऐसा। सेंट्रल मेटल बीच में रहेगा, एक तो ऊपर लिगेंड है, नेक्स्ट इस टाइप का लिगेंड है इस धर, और अब एक जो है बिल्कुल एयर में है, तो थोड़ा छोटा बना देते हैं इसको ऐसा टेढ़ा करके। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसका एग्जाम्पल बहुत सारा एग्जाम्पल है, आपको बताएंगे आगे हम। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जैसे K2NiCl4, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, आगे हम बताएंगे आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नेक्स्ट है, इसी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से हाइब्रिडाइजेशन DsP2 भी पॉसिबल होता है, DsP2 पॉसिबल होता है। अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तब ज्योमेट्री का नाम होगा स्क्वायर प्लेनर,
स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का नाम होगा। यहाँ देखिए बॉन्ड एंगल थोड़ा बताएंगे, बॉन्ड एंगल हम इधर लिख देते हैं। इसका बॉन्ड एंगल कितना 109.5 डिग्री, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। स्क्वायर प्लेनर अगर DSP2 तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर जैसे प्लेटिनम का कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा तो स्क्वायर प्लेनर ही होंगे वो। प्लेटिनम NH2 NH3 हॉल 2 Cl2 ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगा। फिर से लिख देते हैं प्लेटिनम NH3 हॉल 2 Cl2 ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगा। तो स्क्वायर प्लेनर होता कैसा है, तो बीच में रखेंगे सेंट्रल मेटल को, स्क्वायर प्लेनर इमेजिन करेंगे। ये इमेजिन किए आप स्क्वायर प्लेनर को, स्क्वायर मतलब क्या क्यूब, ये क्यूब की तरह है, ये स्क्वायर, ये लिगेंड 1 2 3 4 लिगेंड इस तरह से। और इसका बॉन्ड एंगल कितने, ये बॉन्ड एंगल कितने, ये बॉन्ड एंगल पूरा 360 हो जाएगा। तो एक एंगल जो होगा कितना का होगा 90 डिग्री। उतारिए इसको, यहाँ तक उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक देखे थे। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन दो तरह का इसमें भी होगा। एक होगा sp3d, अगर sp3d होगा तो नाम होगा ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री का नाम होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। ये ट्राइगोनल पिरामिडल होता कैसा है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल यहाँ देखिए, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बाय लगा दीजिए यहाँ, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगा। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कैसा होते हैं, तो ये ट्राइगोनल है, ये ज्योमेट्री कैसा है, ट्राइगोनल है। अभी ट्राइगोनल क्या बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल। इसके ऊपर एक रख दीजिए, अब इसका नाम हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल। इसको आप धागे से जोड़ेंगे, इसको धागे से जोड़ेंगे तो नाम होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका नाम क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल। और एक नीचे भी लिगेंड रख देंगे तो नाम हो जाएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या नाम होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल नाम हो जाएगा। तो ये इसी टाइप का बनाना है बोर्ड पे, हमको इस टाइप का ज्योमेट्री हमको बोर्ड पे बनाना है। तो ऐसा बनाते हैं इसको, ऐसा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। सेंट्रल मेटल 1 2 3, लिगेंड 1 2 3 लिगेंड, इसका नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। एक परपेंडिकुलर अप दूसरा परपेंडिकुलर डाउन है, एक परपेंडिकुलर अप दूसरा परपेंडिकुलर डाउन, यही है ट्राइगोनल। तो इसका बॉन्ड एंगल कितने हो जाएंगे, बॉन्ड एंगल देखिए ट्राइगन पे था, ट्राइगोनल पे तो 120 एंगल था, 120 डिग्री, और 120 कितना तो 3 1 2 3 123 एंगल्स हो जाएंगे। एंड 90 एंगल्स 6 हो जाएंगे। नहीं समझ में आया, फिर से बताते हैं इसको। 90 एंगल्स कितने, 90 एंगल्स कितने, ये देखिए ट्राइगोनल होगा तो 3 एंगल 120 हो जाएगा, 1 2 3, और उसके बाद परपेंडिकुलर अप रखेंगे तो ये 90 एंगल हो जाएगा। ये 90 परपेंडिकुलर है तो 1 एंगल 90, 2 एंगल 90, और ये 3 एंगल 90, 3 ऊपर और 3 नीचे, 6 एंगल 90 हो जाएंगे। तो इस तरह से है। नेक्स्ट है इसी में देखिए, अगर ये इस तरह से होता है तो इसे बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जो आगे हम बताएंगे आपको। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसी में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 से ही ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, डी पहले लिख दिए और sp3 बाद में लिखेंगे, तो डी जो होगा ये इनर ऑर्बिट का होगा, डी सब ऑर्बिट जो होगा इनर का होगा, एस और पी जो होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट का होगा। तो ऐसा होगा तो बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर
ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नाम हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसका भी ज्योमेट्री सेम हो जाएगा, जैसे ऊपर में लिखा है सेम हो जाएगा ऊपर की तरह, सेम एज एबव, जैसे आपने ऊपर में लिखा है वैसे ही इसका भी सेम टू सेम ज्योमेट्री हो जाएगा। एग्जाम्पल कौन सा है इसका देख लीजिए, FeCO हॉल 5, ये एग्जाम्पल हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बताते हैं 6 और 7। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो sp3d2 ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो ज्योमेट्री का नाम होगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का दूसरा नाम होता है स्क्वायर बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल नाम होता है। ये स्क्वायर बाइपिरामिडल होते कैसा है तो समझते हैं इसको। स्क्वायर पे 4 लिगेंड्स को स्क्वायर पर रख देते हैं, 4 लिगेंड्स को स्क्वायर पर रख देते हैं, 1 2 3 और 4, 4 लिगेंड को स्क्वायर पर रख देते हैं। एक इसके परपेंडिकुलर अप है, दूसरा परपेंडिकुलर डाउन है, परपेंडिकुलर अप 1 2 इस तरह से। ये स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर को आपने इमेजिन किया है इस टाइप से, इस टाइप से इमेजिन किया, इसका नाम है स्क्वायर बाइपिरामिडल। एक बार पेन से आपको हम समझा देते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में तो बताए ही थे, फिर से एक बार देख लीजिए आप। ये स्क्वायर प्लेनर है, ये कैसा है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, स्क्वायर प्लेनर। इसके एक ऊपर रख दीजिए तो नाम होगा स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। क्या नाम है इसका? स्क्वायर पिरामिडल इसका नाम है। क्या नाम है इसका? स्क्वायर पिरामिडल। और एक नीचे रख देंगे तो नाम हो जाएगा स्क्वायर बाई पिरामिडल। क्या नाम हो जाएगा? स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो स्क्वायर बाई पिरामिडल को ही दूसरा नाम होता है उसका ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल। देखिए इस टाइप का ज्योमेट्री आपको ऐसा दिख रहा है, एक परपेंडिकुलर अप है बोर्ड के ऊपर है, एक परपेंडिकुलर डाउन बोर्ड के पीछे है। तो उतार लीजिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आगे हम लिखाएंगे आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। जैसे इस टाइप का एग्जाम्पल कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट F6, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होते हैं, -3 चार्ज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होते हैं। नेक्स्ट है, अगर इस टाइप से है तो इसे बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नाम हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन इसी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर से अगर हाइब्रिडाइजेशन D पहले आ जाता है, D2sp3, D2sp3, तब नाम हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नाम हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नाम हो जाएगा इस टाइप से। और ज्योमेट्री सेम एज जैसे ऊपर में लिखा है वैसा ही सब नाम होगा, स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल भी उसी टाइप का हो जाएगा। DsP2 का एग्जाम्पल हम दूसरा लिख देते हैं, DsP2 जैसे क्रोमियम, या एक ऐसा लिख देते हैं DsP2, ये होता है K4FeCN हॉल 6, इसका ज्योमेट्री DsP2 वाला होगा। तो उतार लीजिए। एक लास्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर 7, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3, sp3d3, और ज्योमेट्री का नाम होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कैसा होते हैं? तो सेंट्रल मेटल बीच में होते हैं। पहले ऑक्टाहेड्रल आप बना लीजिए, ऑक्टाहेड्रल आपका बन गया, लिगेंड 1 2 3 4, एक परपेंडिकुलर अप दूसरा परपेंडिकुलर डाउन, और एक लिगेंड्स यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का ज्योमेट्री हो जाएगा। और इसका बॉन्ड एंगल लेस देन, जो बॉन्ड एंगल होंगे वो लेस देन 90 से छोटा हो गया, बॉन्ड एंगल लेस देन 90 डिग्री हो जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल,
तो इसका एग्जाम्पल अभी हम आपके सिलेबस में यहाँ है भी नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है। तो इस तरह से मैग्नीज का होता है Mn2O7, आपके सिलेबस में है ही नहीं, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। देखिए एक क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, राइट द हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री मैग्नेटिक बिहेवियर एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और ये पहला क्वेश्चन हम दिए हुए हैं आपको K2NiCl4। तो आप जानते हैं हाइब्रिडेशन जस्ट अभी लिखेंगे। हाइब्रिडेशन वो हाइब्रिडेशन होगा इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल, सबसे पहले बेसिक चीज़ें पे आइए। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दूसरा नाम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बोलते हैं? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दो ही पार्ट होता है, एक सेंट्रल मेटल, दूसरा लिगेंड। सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, इसलिए नाम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये पहले से सीखते आ रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम क्यों है? क्योंकि सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम होता है। यहाँ देखिए, तो अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते कैसे हैं? तो लिगेंड, जितने भी लिगेंड होंगे सभी लॉन पेयर अपना डोनेट करते हैं वैकेंट ऑर्बिटल, सेंट्रल मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाते हैं। तो जितने भी लिगेंड्स होंगे सभी के पास लॉन पेयर होना चाहिए। जितने भी लिगेंड्स होंगे सभी के पास लॉन पेयर होना चाहिए। अगर लॉन पेयर डोनर होंगे तो ये बेस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच बेस क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, लॉन पेयर डोनर बेस होता है। जो लॉन पेयर एक्सेप्टर मीन्स क्या? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं वो एसिड होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल कॉम्प्लेक्स का दो पार्ट है, सेंट्रल मेटल और लिगेंड। तो सेंट्रल मेटल एसिड होते हैं या बेस होते हैं? सेंट्रल मेटल एसिड होते हैं या बेस होते हैं? तो आप कहेंगे एसिड होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। जो लॉन पेयर डोनर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो लिगेंड बेस हो जाएगा और सेंट्रल मेटल एसिड हो जाएंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो आप सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको बता दीजिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप पढ़ चुके हैं रेडॉक्स रिएक्शन में। फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट पोटासियम होते हैं, इसका +1 होता है ऑलवेज। एक पोटासियम का +1 होता है ऑलवेज। यहाँ 2 पोटासियम है तो +2 लिखना पड़ेगा। आपको सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, X मान लीजिए, नहीं जानते हैं। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, हेलोजन ग्रुप है, एक क्लोरीन का -1, 4 क्लोरीन है -4, टोटल चार्ज किसी भी कॉम्प्लेक्स पे 0 होते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप इस तरह से निकाल सकते हैं, +2 + X - 4 = 0। तो फिर x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको उधर करेंगे तो +4, इसको उधर करेंगे तो -2, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? +2। मीन्स क्या? x का ऑक्सीडेशन स्टेट निकेल का +2 हो जाएगा। निकेल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब निकेल में वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ है उसको ढूंढते हैं। उसके बाद लिगेंड क्लोरीन अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा, तो पहले वैकेंट ऑर्बिटल निकालते हैं निकेल का। तो निकेल का एटॉमिक नंबर सभी जानते होंगे 28 होता है, और इस निकेल पे 2 पॉजिटिव चार्ज भी है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं शॉर्टकट में। तो निकेल का एटॉमिक नंबर, निकेल से पहले का इनर्ट गैस क्या मिलेंगे? यहाँ आर्गन। निकेल से पहले का इनर्ट गैस आर्गन लिखेंगे। आर्गन का लास्ट कन्फिग्रेशन 3p होता है, 3p फुल हो चुका है। 3p के बाद क्या होते हैं? 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p, ऐसा मिलता है। तो यहाँ 18 2 20 और इसमें 28 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देंगे, इधर 0 इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं, तो अब 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाना भी है। तो कहाँ से हटाते हैं? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से हटाते हैं। ये 3d से आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये इनर ऑर्बिट है। जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ऐसा निकालते हैं। आपको हम बता चुके हैं आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। तो इसका कन्फिग्रेशन कैसा बन जाएगा? फिर इसका कन्फिग्रेशन कैसा बन जाएगा? 3d को पहले लिख देते हैं, अब थर्ड ऑर्बिट है ये 3d8, 4s क्या हो जाएंगे? 0, और 4p क्या हो जाएंगे? 4p भी 0 है। 4th ऑर्बिट में सब ऑर्बिट d भी होता है, जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। ये इस तरह से वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल s में 1 हो जाएगा, p में 3 और d में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल, और f भी होगा इसका, तो हमको ज़रूरत नहीं है उधर। 4f भी होगा, जो ज़रूरत ही नहीं है हमको उतना। तो अब देखते हैं कितना ऑर्बिटल की ज़रूरत है हमें। तो d सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाए थे, 5 ऑर्बिटल होते हैं।
डी सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपको याद होगा 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अरेंज करेंगे हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग तो सिंगली फर्स्ट विथ सेम स्पिन, आफ्टर पेयरिंग स्टार्ट्स विथ अपोजिट स्पिन। 5 इलेक्ट्रॉन, एक 6 इलेक्ट्रॉन, एक 7, एक 8 इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया और ये पारामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? पारामैग्नेटिक होगा इस कॉम्प्लेक्स का। और ये 3 अनपेड है और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड 2 होगा, पारामैग्नेटिक हो जाएगा। पारामैग्नेटिक कितना है तो आगे मैग्नेटिक मोमेंट बताएंगे। अब यहाँ आता है एस है तो एस में 1 ऑर्बिटल होते हैं, एस सब ऑर्बिट में 1 ऑर्बिटल, पी सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन इधर नहीं है, 0 0 इलेक्ट्रॉन, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल है। इसी वैकेंट ऑर्बिटल में ये लिगेंड क्लोरीन Cl- क्लोराइड के फॉर्म में है और यहाँ 3 लॉन पेयर है इसके पास, 4 लॉन पेयर है। 4 लॉन पेयर कैसे है तो हेलोजन ग्रुप है ये, 7th ए ग्रुप एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फर्स्ट क्लास ब्रेक इन इंडियन ऑटो बताए थे आपको हम। तो 7th इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबके पास होगा। तो क्लोरीन के पास भी 7 होगा, एक निगेटिव चार्ज हो गया, 8 हो गया, तो एक लॉन पेयर डोनेट कर देगा इस वैकेंट ऑर्बिटल में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्लोरीन Cl- के फॉर्म में होगा, ये भी डोनेट करेगा, एक लॉन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्लोरीन Cl- के फॉर्म में ये भी डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्लोरीन ये भी डोनेट करेगा और इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है देखिए, 4 क्लोरीन, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 1 2 3 4। तो सेंट्रल मेटल का कौन कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल यूज हुआ हाइब्रिडाइजेशन में? तो एक सेंट्रल मेटल का S यूज हुआ है और 3 p ऑर्बिटल यूज हुए हैं। तो इस सेंट्रल मेटल का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? इस सेंट्रल मेटल का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे एक S और 3 p। तो हम चार्ट बना के लिखा चुके हैं। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं तो ज्योमेट्री कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, याद किए हुए आप। ज्योमेट्री कैसा है इसका? ज्योमेट्री कैसा है इसका? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। कैसा ज्योमेट्री होगा? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल कैसा होते हैं तो बना देते हैं फिगर। इसका तो जरूरत नहीं पड़ा था, मिटा दीजिए। टेट्राहेड्रल कैसा होते हैं तो निकेल को हम बीच में रखेंगे, निकेल को बीच में रखेंगे, सेंट्रल मेटल है। टेट्रा, यहाँ क्लोरीन होगा और यहाँ भी क्लोरीन हो जाएगा, यहाँ भी क्लोरीन हो जाएंगे, यहाँ भी क्लोरीन, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है इधर ऐसा। और इस तरह से अब पोटासियम कहाँ गया? पोटासियम तो काउंटर आयन था ना, आयनिक बॉन्ड था, यहाँ अलग हो गया, ये आयनिक बॉन्ड आयनाइज हो गया इस कॉम्प्लेक्स पे -2 चार्ज। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। बॉन्ड एंगल आप जानते हैं 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल जानते हैं। उसके बाद लिखते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर। तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन लिखेंगे यहाँ। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ? अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ? 2। तो ये कॉम्प्लेक्स जो होगा पारामैग्नेटिक हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएंगे? पारामैग्नेटिक। आप भी लिखते जाएंगे पारामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैग्नेटिक बिहेवियर इसका मैग्नेट की तरह ये अट्रैक्ट होगा, मैग्नेट से ये अट्रैक्ट होगा। जो पारामैग्नेटिक होते हैं मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, और जो डायामैग्नेटिक होते हैं मैग्नेट से रिपेल होते हैं या अट्रैक्ट नहीं होते हैं। जो पारामैग्नेटिक होते हैं मैग्नेट के द्वारा वो अट्रैक्ट होते हैं। तो पारामैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी आप बता सकते हैं, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाए थे। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या था? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला था √2n × n+2। क्या लिखे थे? n × n+2। bm इसका यूनिट था, नील्स बोर मैग्नेटॉन इसका यूनिट था। तो n क्या है? n अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उतार लीजिए इसको। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ तक कवर कर रहा है सचिन, देखिए तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट तो √2 × 2+2 कितना हो जाएंगे? 2√2। bm नील्स बोर मैग्नेटॉन यूनिट है, √2 हो जाएगा, 2√2। उतारिए इसको वहाँ तक। यहाँ ये इधर लिख देते हैं हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। इधर बोर्ड कवर कर रहा है, ठीक है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट
स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना 2√2 bm, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 2.91 bm नियर अबाउट। देख लीजिए 92 या 91 जो भी हो जाएगा कितना आंसर हो जाएगा 2.82 हो जाएगा नियर अबाउट 2.82 bm। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एक और आपके लिए होमवर्क है इस तरह से K3COF6, ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ देखिए ये काउंटर आयन है, आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये K3 बाहर हो जाएगा, 3K+ के फॉर्म में आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका ऐसा हो जाएगा COF6 और इस पर कितना -3 चार्ज, ये कॉम्प्लेक्स होगा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और इसका आपको ज्योमेट्री बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका आपको ज्योमेट्री, मैग्नेटिक मोमेंट और सब कुछ बताना है। बता सकते हैं तो लिखते हैं फिर से। COF6 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इस पे -3 चार्ज है, पोटासियम को गायब कर दिए हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो नहीं जानते हैं तो x मान लीजिए। x मान लेंगे तो x, एक फ्लोरीन पे चार्ज -1 होते हैं, 6 फ्लोरीन पे -6 चार्ज, टोटल चार्ज -3 है, -6 = -3, तो x का वैल्यू कितने +3, x का वैल्यू कितने +3, x का वैल्यू कितने +3। कोबाल्ट पे +3 चार्ज है, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 +3 चार्ज है। इससे पहले का इनर्ट गैस आर्गन लिखेंगे 4s2 3d7 और 4p इधर 0 है, 4d भी 0 है, कन्फिग्रेशन सीक्वेंस में नहीं है उधर, तो ये अभी रहने दीजिए। अब 3 इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो पहले आउटर मोस्ट ऑर्बिट से हटाते हैं, 2 यहाँ से हटाएंगे, 1 यहाँ से हटाएंगे, तो कन्फिग्रेशन कैसा बचेगा इसका 4 3d6 कन्फिग्रेशन बचेगा, 3d6 होगा, 4s0 4p0 4d0, इस तरह से 4d0। तो d सब ऑर्बिट में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा ये। s सब ऑर्बिट में 1 ऑर्बिटल, p सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल है, इधर d है, d में कितना 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल इस तरह से है। तो आपको वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये वैकेंट ऑर्बिटल 6 लिगेंड है, तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल यूज होगा, 6 वैकेंट ऑर्बिटल, 1 वैकेंट ऑर्बिटल, 2 2 3 4 5 और 6, इतने वैकेंट ऑर्बिटल में ये फ्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट कर देंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाएंगे। तो एक s है और 3 p है और 2 d ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिडेशन बताइए क्या हो जाएगा इसका, sp3d2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडेशन, sp3d2, यहाँ लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा इसका हाइब्रिडेशन, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल, sp3d2। और sp3d2 होते हैं तो ज्योमेट्री कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री का नाम बताएंगे, ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री का नाम ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसा होते हैं, बना देते हैं फिगर। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इस साइड बना देते हैं हम, कोबाल्ट बीच में होगा और स्क्वायर इस तरह से, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, और 1 2 3 4 इमेजिन किए हैं स्क्वायर प्लेनर को, आपने इमेजिन किया है स्क्वायर प्लेनर को, और यहाँ फ्लोरीन 1 2 3 4 फ्लोरीन, और एक फ्लोरीन परपेंडिकुलर डाउन, दूसरा परपेंडिकुलर अप, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स पे -3 चार्ज है, ये ज्योमेट्री हो जाएगा। इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल। अब आपको लिखना है ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है,
तो पारामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। पारामैग्नेटिक, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, तो मैग्नेट के द्वारा ये अट्रैक्ट होंगे, पारामैग्नेटिक बोलेंगे इसे। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 n इंटू n प्लस 2, n इंटू n प्लस 2 BM बोर्स मैग्नेटॉन। तो n का वैल्यू 4 है, स्मॉल n का वैल्यू आपको कितना मिला है, 4 मिला है। स्मॉल n का वैल्यू 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फिर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बताइए इसका, 4 इंटू 4 प्लस 2, आंसर बताइए कितना हो जाएगा। तो 6 इंटू 4 कितने हो जाएंगे, 24 BM, 24 BM। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट रूट अंडर 24 BM। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको।